जो मेरा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुमको दुख किया जा सकता है, तुमको दुखी किया जाता है। हम सबकी एक आदत होती है कि हम तभी जुनून उठते हैं जब हमको लात पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये सही भी है। कोई उसे चोट का पता ही नहीं चलता जितना लात नहीं पड़ती। लात नहीं पड़ती है, बस कोई सहला रहा होता है और वो फिर लात मार देता है। कभी पता चलता है साला पैर से ही सहला रहा होता है। जो मेरा पूरा पूरा वीडियो का मोटिव है वो राजनेता है हमारे देश के। करप्शन है। एक आदमी है, उनके सर पे चोट लगी, उनको मारा गया है। मारने वाला पकड़ा भी नहीं गया। 31 जनवरी की बात है। और जिन पे शक है वो बहुत पैसे वाले नहीं है। जिनकी हत्या की है वो इसी के लेवल के हैं। बस कानून चुपचाप बैठा है, समाज में लोग चुपचाप हैं। समाज में जो लोग हैं उस आदमी को अपने घर पे बुलाते हैं, दावत देते हैं, शादी करते हैं तो बुलाते हैं, छठी होती है, मतलब लड़के पैदा होते हैं तब अन्नप्राशन की क्रिया होती है तब बुलाते हैं। उस आदमी को ट्रैक्टर मिलता है खेत जुताई के लिए, बुआई के लिए, दवाई के लिए। एक मर्डरर को क्या मिलना चाहिए? अभी कहोगे कि अभी मर्डर साबित नहीं हुआ है। गाँव के लोगों को पता है उसने हत्या की है। लगभग मार ही दिया आदमी, बचने का आसार बहुत कम है। कुछ टाइम पहले पता चला कि हालत बहुत खराब होती जा रही है। आदमी 3 महीने से लगभग बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, चल तो वैसे भी नहीं पा रहा है। चेहरा पूरा बदल गया है, मौत का साया दिखता है। किस पे भरोसा करोगे आप? एक ऐसी समाज जो आपको ये कहता है कि हम आपको प्लेजर देंगे, खुशियाँ देंगे, सेक्स पर बात करेंगे। वो सब कहते हैं कि जाओ ध्यान से जाओ सेक्स करो, क्योंकि तुम्हारी भीतरी कामना है। कामना के पास सेक्स की नहीं है, किसी एक बॉडी की नहीं है कि आई नीड अ बॉडी। कामना प्लेजर की है। कामना कुछ पाने की, कुछ भोग लेने की, जबकि हमको कुछ मिलता है नहीं यहाँ पे। हम अंदर से खाली और खाली ही रहेंगे, क्योंकि हम एम्प्टीनेस ही है, हम एनर्जी ही है। और एनर्जी की भी फुलफिल नहीं होती है। साइंटिफिकली देखोगे तो भी आप एनर्जी ही पाओगे खुद को। एनर्जी खाली ही होती है। एनर्जी मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ, इसको बस फील कर सकते, इसको देख सकते तो आप दर्शक हो, दर्शन हो, आप दृष्टा हो। इसके अलावा और आप कुछ हो नहीं सकते। अगर इसके अलावा और कुछ आप हो सकते हो तो है नथिंगनेस। और नथिंगनेस को देख लेना भी अपने आप में दृष्टा का ही काम। तो आप दृष्टा हो सकते हो, कुछ नहीं हो सकते हो। दृष्टा होने की भी आवश्यकता नहीं है ना। देखो, जीवन है, दृष्टा हो, मतलब ये शरीर है तो दृष्टा हो। अगर शरीर मिट भी जाए तो कोई बात नहीं, नथिंगनेस हो। एक फॉर्म है बॉडी की, आई है और चली जाएगी। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ ई बुक अपलोड की थी KDP पे। मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया उन्होंने, बुरा लगा। पर मैंने उनको एक ईमेल किया कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूंगा एक दिन, रिकवर कर दो। मेरा पता नहीं रिकवर किया कि नहीं किया। मैं झुका नहीं सकता सर, थैंक यू, सॉरी, हाथ नहीं जोड़ सकता। ओ या आई थिंक एक भाई साहब थे तो उन्होंने, छोड़ो मैं अपनी बात क्या करूं। हम खुद ही गलत हैं तो अपनी बात हम क्या करें बताओ। एक भाई साहब ने आकर मुझसे कहा मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझसे कुछ बोला, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा दोस्ती खत्म। तो उन्होंने बुरा मान के बोले तो धोखेबाज आदमी हो यार।
मैं धोखेबाज, धोखेबाज मतलब होता है चीटर। चीटर का मतलब क्या होता है? तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने काम नहीं किया, तुम साथ चाहते तो मैंने साथ नहीं दिया। तुम साथ चाह रहे हो, तुम मर्डरर हो, तुमको किसी को मारना है, मैंने कहा नहीं मारना, तुम कह रहे हो धोखेबाज। और तुम पेड़ लगाना चाहते हो, मैंने कहा मुझे पेड़ लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम कहते हो मैं खराब आदमी हूँ। ठीक है, तो मैं बुरा हूँ, ठीक है, मुझे पेड़ नहीं लगाना है, मुझे लिंग सेक्स नहीं करना, मुझे मास्टरबेशन नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मतलब तो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे नहीं करनी है। यही मेरा है कि पेड़ लगा जो तुम काम करना चाहते हो मैं इससे कर लूँगा। मैं शादी नहीं की, बच्चा पैदा होगा तो कितने ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, मुझे नहीं करनी, बीवी का कितने ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता, टाइम एनर्जी देना पड़ता, मुझे नहीं देना, मुझे मज़े से जीना है अपना। मुझे घटिया काम नहीं करने, पेड़ लगाना, पेड़ में घटिया का पेड़ क्यों लगाना है? तुमने पेड़ों को अपन इंसानों ने लगाया, पेड़ अपने आप पर लगे हुए हैं, तो पेड़ों को काटना काटना बंद कर दो, तुम लगा क्या है? पेड़ों को काटना बंद करो, लगाना नहीं है तुमको पेड़ों को, पेड़ अपने आप लग जाता है, जीवन अपने आप पैदा हुआ, तुम जीवन को पैदा नहीं कर सकते। तुमने सारी प्रजातियां विलुप्त कर दिया, तुम कहते हो हमको डायनासोर जिंदा करना है, क्या करोगे वहीं जो जिंदा करके? जब छोड़ दो, फिर से डायनासोर जैसी कोई दूसरी प्रजाति अपने आप आ जाएगी, तुमने कई सारे कबूतरों को मार दिया। हाँ, एक पूरी पूरी प्रजाति खत्म करती 1900 में ही, पूरी अंग्रेज जब कोई आइलैंड वाइलैंड था कहीं पे, मुझे याद नहीं। जीवन को पैदा नहीं किया जाता है, मुझे बना नहीं सकते, तुम कहते हो हमको एआई बनाना है, इंटेलिजेंस बनानी है। तुमने जीवन को पैदा किया, शारीरिक जीवन को, तुम कॉम्प्लेक्स जीवन को पैदा कर रहे हो जो कि एआई है। तुम्हारे मैमस पैदा करने में या तुम्हारे एआई पैदा करने में कोई अंतर नहीं, दोनों बहुत आर सेम। एक हाई लेवल की इंटेलिजेंस की रिलेशन तुम पैदा कर रहे हो, ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेलिजेंस पहले सही है। एआई क्या है? ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस क्रिएशन सृष्टि में। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण एआई से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, जो ट्रूथ है, वो सबसे ऊपर है, और ट्रूथ तुम ही हो, तुम्हारे भीतर सत्य धड़कता है, और तुम उस सत्य को कई जगहों पर खोजने की कोशिश करते हो। तुम्हारी ही वो भूख है, तुम एआई में खोजते, तुम मैमस में खोजते, तुम पांडा जिंदा करोगे, कुछ भी जिंदा करोगे, तुम डायनासोर जिंदा करोगे, तुम भगवान ही बनना चाहते, तुम कहते हो क्रिएटर, आई वांट टू क्रिएट, गॉड इज क्रिएटर सो आई वांट टू क्रिएटर। तुम फील भी ऐसा ही होता होगा जब तुम कुछ क्रिएट करते हो, बनाते हो, आई एम सुप्रीम, आई डिड समथिंग। जो आई है वो ऐसा लगता है कि इस बात को अनुभव करना, वो संपूर्णता करना देता है। संपूर्ण हो तुम, लेकिन संपूर्णता नथिंगनेस की है। सब कुछ होते हुए तुम कुछ भी नहीं हो, और कुछ होते हुए भी तुम सब कुछ हो। और ये कुछ है, ये अहंकार है, मैं कुछ हूं, ये होते हुए भी तुम सब कुछ हो। एक दर्द होता है, जीवन एक दर्द के अलावा कुछ नहीं है। आप खुशियां पकड़ते हो, आपको दर्द देती हो, आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देते हो, आपको दर्द देती है। कोई रिग्रेट होता है, पेन फील होता है, आपको लगता है कुछ महान काम करना चाहिए, फिर आप उस महान काम में उतरते हो जो आपने छोड़ा होगा, फिर आप फिर भी रिग्रेट होगा कि मैंने उस काम को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो काम दोबारा पक पीछा करे आपका अगले दिन, अगले दिन फिर तुम पोर्न कंटेंट देखो, फिर कहो फिर अच्छा काम कर लूंगा। एक लूप है, तो फिर तुम्हारा अच्छा काम भी उस घटिया काम से होकर आ रहा है। तुम्हारे मन ने उस घटिया काम के बदले तुमको एक अच्छा काम दिया है, ये भी गलत चीज़ है। और एक घटिया काम के पहले एक अच्छा काम करना, कहीं पौर्ण पहले काम कर ले तो पौर्ण की एनर्जी को यूज करना कुछ महान करना, ऐसा नहीं होता। और आप पढ़ाई के बदले या किसी महान वीडियो या आचार के बदले तुम कहते हो नहीं मुझे आज मेरे ज्ञान काम नहीं करना, मैं पौर्ण देखूंगा, नहीं, तुम्हारा रिवॉर्ड बहुत छोटा है, घटिया भाई। उससे अच्छा तुम समोसा खा लो। समोसा उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है जितना कि पौर्ण है, ठीक है? तुम समोसा को दो 10 मिनट एक्सरसाइज करके तुम उसे कर सकते, तुम पौर्ण को 10 मिनट एक्सरसाइज नहीं। पौर्ण एक मानसिक बीमारी है, तुम्हारे शरीर को थकाता है, तुम्हारे मन को थकाता है, गंदगी करता है। समोसा कम से कम तुम्हारे मन में गंदगी नहीं डालेगा, शरीर में डालेगा वो अलग बात है, लेकिन पौर्ण तुम्हारे मन में डालेगा, और मन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है शरीर को, कितना कि शरीर मन को इम्पैक्ट करता है, शरीर बहुत ज़्यादा मन को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, बहुत कम। मन मालिक है, शरीर मालिक नहीं है।
तो क्या करोगे? संकल्प चाहिए तुमको, नो पॉन्ड। जिंदगी भर के लिए। मैंने तो कसम खा ली है भाई, मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखता। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब देखा था। आई थिंक 1 साल पहले। ओके। मुझे नहीं दिखता इसमें ऐसा कुछ, बस गंदगी है एक जो बाहर निकलना चाहती है, वीर है, उसको एक जीवन चाहिए, पैदा करना है उसको। मुझे नहीं बाहर निकलना अपनी वीर को। मैं सिर्फ किसी लड़के को टच नहीं कर सकता, ये वो छोटी चीज हो जाएगी। मैं किसी लड़के को टच करूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ घुसेड़ना है, या एक ऐसी चीज घुसेड़नी जो कि मांस की बनी हुई है और टाइट हो जाती है, दूसरे मांस की चीज में घुसानी है। हमारे माँ बाप ने बस यही किया है। मैं जीवन को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं तब भी होता जो अगर मैं पैदा नहीं होता तो। मैं इस मिट्टी के रूप में होता, एक पौधे के रूप में होता, एक घर के रूप में होता, पर मैं होता। तुम कहते मैं कॉन्शियस नहीं होता, बोल नहीं पाता, तो क्या फर्क पड़ता है बोलने से? मैं जिंदा हूँ, तुमसे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाएं छुपी हुई, इच्छाएं बहुत ज़्यादा दर्द देती। मैं चाहूँ तुम मेरी बात सुनो, समझो और जानो, और गलतियाँ ना करो जो मैंने की है, या तुम वो गलतियाँ ना करो जो बुद्धों ने की, जो कृष्ण की, जो राम ने की। तुम हिटलर की गलतियों को ना देखो, तुम राम की गलतियों को देखो। तुम कृष्ण की गलतियों को, बुद्ध की गलतियों को देखो। तुम हिटलर की गलतियां ना देखो, तुम अपनी गलतियां भी ना देखो, क्योंकि तुमने कुछ जीवन जिया ही नहीं आज तक। तुम जी भी नहीं सकते हो कि जीवन तुम्हारा सोसाइटी बेस्ड जीवन है। और मुझे इस बात में अपनी शर्म आती है कि मुझे लाइफ के कुछ हिस्से सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं। मैं किसी की हत्या करना भी चाहता हूँ तो मेरी सोसाइटी आकर रोक देती है। मुझे मालूम वो आदमी गलत है, पर सोसाइटी उसको सर पे चढ़ा के रखती है। मैं एक राजनेता को मार देना चाहता हूँ जो कि गलत काम कर रहा है, पर सोसाइटी उसको सर पे चढ़ा के रखती है, क्योंकि सोसाइटी को उससे स्वार्थ है। सोसाइटी को दबाने का एक ही तरीका है, मुझे उस राजनेता की जगह खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं खड़ा होऊंगा भी, जरूरत पड़ी तो, अगर नहीं क्या मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। शिक्षा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। अगर जीवन को इसका कुछ भी नहीं है, बस एक खेल है, खेल लो। मुझे बड़ा खेल खेलना, मुझे राजनेता बनना, मुझे खेलना, मैं खेलूंगा। मैं लीडर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स, बिजनेस, कंट्रोल, माइंड गेम, साइंटिस्ट। मुझे कल की बनना है। कल की का मुझे मतलब, जो कल की का जो अवतार है, पूरे जो ऑरा है, रूलिंग द वर्ल्ड है, कॉन्करर द वर्ल्ड है, मुझे बनने का है। और तुमको ज़्यादा लगता है तुम्हारी समस्या मेरी समस्या नहीं है। तुम्हारी क्रिएटिविटी बेस्ट से होनी चाहिए, ना कि वर्स्ट बेस्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम महान काम करना चाहते हो, तुम कहते हो मैंने आज घटिया काम किया, तो एक से बदले में 10 अच्छे काम करूँगा। मैं कहता हूँ घटिया काम ना करो पापा, इतना दर्द होता है होने, तो उस दर्द के बदले तुम उस काम को ही पकड़ लो। तुम पढ़ाई के बदले पॉन्ड क्यों देखना चाहते हो? पॉन्ड के बाद पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि पढ़ाई ही करो ना। तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम की रील पढ़ाई के बदले रील, या काम के बदले रील है। रील के बाद काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम ही रील हो जाए तुम्हारे लिए। तुम अपनी लाइफ की खुद एक क्रिएटर हो जाओ। तुम किसी और की क्रिएट की भी चीज़ देखते हो, उसमें उसका फायदा, तुम्हारा क्या फायदा है? ये जो पूरा पूरा पॉर्न इंडस्ट्री गेम है, इसमें इंडियन लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसको बनाने वाले ज़्यादातर फॉरेन लोग हैं। तुमको लगता है मुझे रियल चीज़ें देखती है, तो ऐसे शूट करते हैं जैसे वो रियल होते हैं। एमएस बना देते हैं, एमएस शूटिंग पूरी इंडस्ट्री चली। तुमको लगता है असली चीज़ देखते हो? नहीं। तुम कैसे क्यों तुम किसी की शरीर को देखते हो ताकि तुम्हारी शरीर की हवस पूरी हो जाए, वो भी बस स्क्रीन पे। जो तुम्हें भी नहीं आता, जो स्क्रीन पे दिखता है वो असली है या नहीं, यू डोंट नो दैट। वहाँ पर बस मांस, वहाँ पर असली भी नहीं, तुम आंखों से भी असली भी नहीं देख रहे हो। वो कई साल पुराना है, बदबू मार रहा है, बासी है। पुराना खाना खाते हो क्या? पुरानी पॉर्न वीडियो क्यों देखते हो?
तुम कहोगे कि नहीं नहीं, तब तो तुम पुरानी बुद्ध की किताबें क्यों पढ़ते हो? बस बुद्ध की नहीं है, बस लीचड़पन की, बस महानता की है। पुराना अगर शहद हो तो खा सकते हो, तो खाना चाहिए। पुराना कीचड़ थोड़ी खाया जाता है, और एक सेक्स कीचड़ के अलावा कुछ नहीं है। पौंड की तो ये तुम्हारे वीर का कीचड़ है। और कीचड़ में अगर तुमको कमल खिलाना है तो भैया किसी और, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज करो कि साल भर के लिए मुझे मैरिज करनी, मुझे बच्चा चाहिए, इसके बाद जिंदगी में खत्म। तो तुम करो ही मत। बच्चा क्यों कर रहे हो? आजकल तो लैब में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तुम्हारे। हमारी वीर की कीमत इतनी, बस इतना और क्या। एक लैब में एक मशीन बना देगी, शायद पैदा कर देगी, शायद कितना लगेगा मुझे, 1 2 4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता। तो तुम्हारी पूरी पूरी जो लाइफ की कीमत है बस 10 दिन के साइंस के बराबर है, हो गया है। मुझे कोई उपकार नहीं करना है समाज पे, मुझे कुछ भला नहीं करना है यहाँ। भला हो सकता नहीं, कृष्ण नहीं कर पाया। कृष्ण के आने के बाद भी समाज वैसा क्या वैसा ही। बस ये हो सकता है कृष्ण के, जब कृष्ण थे तो वो कृष्ण जैसे ही जिए, अपनी इच्छा के अनुसार जिए। उनको मारना था तो मार दिया, माता तो मार देंगे, उनको उखाड़ लोगे। बुद्ध थे तो अपने हिसाब से छोड़ दिया करते, छोड़ दे, जब उखाड़ना उखाड़ ले, समाज गिरना है गिर आते। तुमको जहर देना हो तो दे लो, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड है। राम थे तो छोड़ दिया, लंका छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, जंगल चला। मुझे अच्छा लगता है, मैं करूंगा। आई डोंट नो व्हाट इट। इट्स माय लाइफ, इट्स माय आइडेंटिटी। मैंने कहा बुद्ध से सीखो, वो परम सत्य है। वो धर्म भी करेंगे तो उसमें भी धार्मिकता होती है। तुम अधार्मिकता, आध्यात्मिक आदमी हो, तुम धार्मिक करो तो उसमें अधार्मिकता ऑटोमेटिक आ जाती है। वो कोई इंसान नहीं है, उसको कोई शरीर नहीं है। जो राम का कैरेक्टर है ना, वो तुम कहते हो, उस कैरेक्टर ने अपने भीतर रामत्व को देखा, राम ने देखा। तो राम नहीं राम को देखा, कृष्ण नहीं कृष्ण को देखा। इसके बाद जैसे जीना था जी, तुम भी देख लो। तुम नहीं देखते, तुम अपने भीतर क्या देखते हो कि मैं, तुम्हारे कई कैरेक्टर है, राम का कोई कैरेक्टर नहीं है। राम का बस एक कैरेक्टर की परम ब्रह्म है। राम के लिए मर्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राम के लिए दशरथ इंपॉर्टेंट है, राम के लिए सीता इंपॉर्टेंट नहीं है, राम के लिए सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, राम के लिए कोई बंधन इंपॉर्टेंट नहीं है, राम के लिए कोई चंदन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, राम के लिए कोई धनुष जलना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए है